हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक दफा का जिक्र है, लुकलैंड के मुतहरिक गांव में लैला नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। लैला अपनी चमकीली मुस्कुराहट और मुतजस्सिस फितरत के लिए जानी जाती थी, लेकिन वो अक्सर महसूस करती थी कि इसकी किस्मत बहुत बुरी है। जब भी इसने कुछ नया करने की कोशिश की, जैसे कुकीज पकाना, फूल लगाना, चीजें कभी भी इसके रास्ते पर नहीं लगती थी। एक दिन गांव ने पतंगबाजी के अजीम मेले का ऐलान किया। लैला को पतंगें बहुत पसंद थी, लेकिन इसे फिक्र थी कि इसकी बदकिस्मती इसका मजा बर्बाद कर देगी। अपनी किस्मत बदलने के लिए पुरज़्म इसने गांव के सबसे बूढ़े और अक्लमंद शख्स नानी फाई से मशवरा लेने का फैसला किया। नानी फाई खूबसूरत फूलों से घिरे एक आरामदेह कॉटेज में रहती थी। जब लैला पहुंची तो नानी फाई अपने पोर्च पर बैठी चाय के घूंट पी रही थी और बना रही थी। हेलो लैला प्यारी, नानी फाई ने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ इस्तकबाल किया। तुम यहाँ कैसे आए? लैला ने आह भरी और कहा, नानी फाई मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। मैं कुछ भी कर लूं चीजें ठीक नहीं होती। पतंग मेला आने के साथ मुझे फिक्र है कि मेरी पतंग भी ना उड़ जाए। नानी फाई ने आहिस्ता से कहा लगाया। ओ लैला, किस्मत एक मुज़क्का खेज चीज है। ये सिर्फ चीजों के बारे में नहीं है जो आपके रास्ते पर चल रहा है। कभी कभी ये जो कुछ भी होता है इससे बेहतरीन बनाने के बारे में है। वो अपनी टोकरी में पहुंची और एक चमकदार सुनहरी पंख निकाला। ये खुशकिस्मत पंख ले लो। ये आपकी किस्मत नहीं बदलेगा, लेकिन ये आपको याद दिलाएगा कि अच्छी चीजें किसी भी सूरत हाल से आ सकती है। कुछ ज्यादा पर उम्मीद महसूस करते हुए लैला ने नानी फाई का शुक्रिया अदा किया और एहतियात से पंख को अपनी जेब में डाल लिया। इसने अगले चंद दिन चमकदार नीले कागज और मजबूत लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए अपनी पतंग पर सख्त मेहनत की, यहाँ तक कि इसने रंगीन रिबन के साथ एक खूबसूरत दम भी शामिल किया। त्योहार का दिन आ पहुंचा और आसमान हर तरह की पतंगों से भर गया। लैला ने चारों तरफ देखा और पतंगों को ऊंची उड़ती हुई देखा, लेकिन जब इसने इसे लॉन्च करने की कोशिश की तो वो लरस कर जमीन पर गिर गई। लैला को अपनी आंखों में आंसू छलकते महसूस हुए। शायद मेरी किस्मत वाकई बुरी है, इसने अपने आप से सरगोशी की। तभी इसे अपनी जेब में पंख महसूस हुआ और इसे नानी फाई के अल्फाज याद आ गए। इसने एक गहरा सांस लिया और दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। लैला अपनी पतंग उठाने ही वाली थी कि हुआ कि एक झोंके ने इसे इसके हाथों से उड़ा दिया। पतंग आसमान पर उड़ती घूमती और रक्स करती। लैला खुशी से हंस पड़ी ये देखकर कि इसकी पतंग दूसरों के साथ शामिल होती है। इसकी रंगीन दम पीछे चल रही है, लेकिन अचानक पतंग करीबी दरख्त की तरफ लपकने लगी। लैला ने हाँफते हुए ये सोचा कि ये फंस जाएगी। इसके बजाय पतंग शाख पर इतनी लंबा टकरा गई कि एक छोटे परिंदे के घोंसले को उखाड़ फेंका। घोंसला आहिस्ता से जमीन पर गिरा और लैला ये देखने के लिए भागी कि परिंदे के बच्चे ठीक हैं या नहीं। मादर परिंदा बेचैनी से चहचहाते हुए नीचे फड़फड़ा रहा था। लैला ने एहतियात से घोंसला उठाया और वापस दरख्त पर रख दिया। माँ परिंदे ने खुशी से चहचहा गोया शुक्रिया कह रहा हो। इसी लम्हे नानी फाई वहाँ से चली गईं और देखा कि क्या हुआ है। शाबाश लैला, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आपने देखा आपकी पतंग को थोड़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन इसकी वजह से अपने उन बच्चों के परिंदों की मदद की। लैला मुस्कुराई ये समझ कर के नानी फाई ठीक कह रही थी। किस्मत सिर्फ चीजों के बिल्कुल ठीक होने के बारे में नहीं थी, ये हर हाल में अच्छाई तलाश करने के बारे में था। तब से लैला को अपनी किस्मत की फिक्र नहीं थी। इसने हर रोज मुस्कुराहट के साथ सामना किया, ये जानकर कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा इसका बेहतरीन फायदा उठा सकती है। और यूं लैला का पतंगबाजी का एडवेंचर लुकलैंड में एक पसंदीदा कहानी बन गया, जो सबको याद दिलाती है कि खुशकिस्मती सब कुछ रोशन पहलू को देखने और हर लम्हे से ज्यादा फायदा उठाना है। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।